नेट भर्ती प्रतियोगिता की तैयारी करने वाले अजीज़ मित्रों को मेरा बार बार नमस्कार प्रणाम। मेरी यूट्यूब चैनल या मेरे टेलीग्राम चैनल, मेरे एजुकेशनल चैनल देवांश एजुकेशन ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत और वेलकम। आइए और जुड़ जाइए मेरे साथ और आज हम चर्चा करेंगे आपके साथ में प्रत्यय के बारे में, जो कि इस भर्ती प्रतियोगी परीक्षा में आने के चांसेज हैं। कम से कम 2 सवाल इसमें से आएंगे, वो भी शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से। आप बिल्कुल भी एक भी सवाल आप गलत होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाएगा। आप लोग मेरे साथ जुड़िए और प्रत्यय के बारे में समझते चलिए। ट्रिक्स के साथ में प्रत्ययों से आने वाले सवालों को बिल्कुल आप एग्जैक्टली राइट करके आएंगे, ये मेरा वादा है। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं प्रत्यय। देखो, प्रत्यय होता क्या है। जो धातु या शब्द के बाद में जुड़ते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं और हमेशा उपसर्ग प्रारंभ में जुड़ते हैं। संस्कृत में इसकी परिभाषा होती है प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, यानी कि प्रतीयते विधीयते विधीयते इति प्रत्यय, प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय। और ये जो प्रत्यय होते हैं वो 3 प्रकार के भागों में इनका विभाजन किया गया है। पहला होता है कृत प्रत्यय, दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय, तीसरा होता है स्त्री प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो होते हैं ये वे शब्द होते हैं, ये वो प्रत्यय होते हैं जो धातु के अंत में जुड़ते हैं। तद्धित प्रत्यय वो होते हैं जो शब्दों के संज्ञा सर्वनाम शब्दों के अंत में जुड़ते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तो स्त्री प्रत्यय वे होते हैं तो धातु हो सकती है, शब्द हो सकता है, लेकिन स्त्री प्रत्यय के अंतर्गत पुल्लिंग शब्द होता है उसको स्त्रीलिंग में परिवर्तित किया जाता है। उस शब्द को स्त्रीलिंग में परिवर्तित किया जाएगा, यानी कि स्त्री प्रत्यय में पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में चेंज किया जाता है। पुल्लिंग शब्दों को चेंज करेंगे अपन किसमें? स्त्रीलिंग में, तो स्त्री प्रत्यय कहलाता है। ये आपका होता है स्त्री प्रत्यय। तो आइए अपन शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से अभी एक एक प्रत्यय का अध्ययन करते चलते हैं। पहला प्रत्यय आता है तरप प्रत्यय। पहला प्रत्यय कौन सा है? तरप प्रत्यय। तरप प्रत्यय की ट्रिक्स होती है पुल्लिंग में तरह मिलेगा, स्त्रीलिंग में तरह मिलेगा और नपुंसकलिंग में तरम मिलेगा। वहाँ पर तरप प्रत्यय का प्रयोग अवश्य होता है। जैसे पटुतर है, पटुतर है पुल्लिंग शब्द है, पटुतर है पुल्लिंग शब्द है। और इसी पटुतर शब्द का यदि अपन स्त्रीलिंग बनाएंगे तो इसका स्त्रीलिंग बनेगा पटुतरा, और इसका अपन नपुंसकलिंग बनाएंगे तो बनेगा पटुतरम। यानी कि शब्द के अंत में यदि तरह, तरह, तरम मिले तो वहाँ पर तरप प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे समीपतरः, शमीपतरः, शमीपतरम, दीर्घतरम, दीर्घतरः, दीर्घतरः, दीर्घतरम। इस प्रकार से इन सभी शब्दों में तरह, तरह और तरम शब्द मिल रहे हैं अंत में, शब्द के अंत में। तो वहाँ पर तरप प्रत्यय का प्रयोग अपन को स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसी क्रम में अपन आगे चलते हैं। तमप प्रत्यय, अगला प्रत्यय अपने पास है तमप प्रत्यय। तमप प्रत्यय की पहचान है पुल्लिंग में तो तम बनेगा, स्त्रीलिंग में तमा बनेगा और नपुंसकलिंग में बनेगा तमम। जैसे दीर्घतमः, दीर्घतमः, दीर्घतमम। जैसे बना दीर्घतम है, उस दीर्घतम का स्त्रीलिंग बनेगा दीर्घतमः, दीर्घतमा, और इसका नपुंसकलिंग बनता है दीर्घतमम, दीर्घतमम। यहाँ पे स्त्रीलिंग बनता है। जैसे कि कटुतमः, कटुतमः, कटुतमम, कटुतमः पुल्लिंग, कटुतमा स्त्रीलिंग, कटुतमा स्त्रीलिंग बनेगा और कटुतमम नपुंसकलिंग बनेगा, तमम आएगा नपुंसकलिंग में। तो स्थिति ये हो गई कि तम प्रत्यय का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ शब्द के अंत में यदि तम, तमह और तमम मिले। तम तो अपन को पुल्लिंग वाले शब्दों के अंत में मिलेगा, और तमा स्त्रीलिंग में मिलेगा और तमम नपुंसकलिंग में मिलेगा। जैसे इसमें दिखा रखा है दीर्घतमम, तो दीर्घतम है एक पुल्लिंग शब्द है, दीर्घतम है एक पुल्लिंग शब्द है, और इस पुल्लिंग शब्द में तम शब्द अपन को दिख रहा है। दीर्घतम
पुल्लिंग शब्द है। इसका स्त्रीलिंग बनेगा दीर्घतमः, इसका स्त्रीलिंग बनेगा दीर्घतमः। और इसी का नपुंसकलिंग की बात करें तो दीर्घतमम्, दीर्घतमम्। तो यानी कि तमम, तमा और तम है, ये तीनों शब्द अपन को शब्द के अंत में मिल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति जहाँ पर आती है दोस्तों, वहाँ पर तमप प्रत्यय का प्रयोग जरूर हुआ होता है, ये पहचान है। जैसे कि ये निम्नतमा है, तो वो ये निम्नतम है, निम्नतमः, निम्नतमम्, इसका पुल्लिंग बनता है निम्नतम है। जैसे कि निम्नतमः, ये इसका पुल्लिंग बना। निम्नतमा, ये इसका स्त्रीलिंग बना। और निम्नतमम्, ये इसका बन गया नपुंसकलिंग। तो पहचान अपनी यथावत है, ट्रिक्स अपने रियलिटी में काम कर रही है, क्योंकि तमा, तम मिल रहा है, इसका मतलब ये पुल्लिंग शब्द है। तमा मिल रही है, इसका मतलब ये स्त्रीलिंग शब्द है। और जहाँ पर तमो में मिल रहा है, इसका मतलब है ये नपुंसकलिंग शब्द है। और इन सब में प्रयोग किसका हुआ है? तमप प्रत्यय का। तो ये तमप प्रत्यय की पहचान करने की ट्रिक्स है। शब्द के अंत में यदि तम मिले, तमा मिले और तमम मिले, तो वहाँ पर तमप प्रत्यय का प्रयोग होता है। दोस्तों आगे चलते हैं। मतुप प्रत्यय आगे है अपने पास। हाँ, मतुप प्रत्यय। मतुप प्रत्यय में अपन को शब्द के अंत में या अंतिम शब्द में या अंतिम पड़ाव में या तो वान मिलेगा, ध्यान दीजिए, या वति मिलेगा या वत मिलेगा। यदि वान मिले, वति मिले या वत मिले, तो ऐसी कंडीशन में मतुप प्रत्यय होता है। शॉर्ट ट्रिक्स हैं ये। मतुप प्रत्यय होता है या मान मिलेगा या मति या मत। दोबारा देखिए, शब्द के अंत में वान, वति और वत, या मान, मति और वत, तीन चीज़ अपने पास। देखो, या तो वान मिलेगा या वति मिलेगा या वत मिलेगा, या अपन को मिलेगा मान, या मिलेगा मति, या मिलेगा मत। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो वहाँ पर प्रत्यय होता है मतुप। और दोस्तों मतुप में से पै का लोप हो जाता है, ओ का लोप हो जाता है और मत शेष बचता है। मत को विशेष परिस्थिति में कभी कभी वत भी बना दिया जाता है और कभी कभी वो मत बना रहता है। जैसे अपने पास शब्द है रसवान। रसवान में जैसे कि अपन को रसवान मिला, रसवान वान मिल गया, रसवती वती मिल गई, रसवत में वत मिल गया। जैसे धीमान है, ठीक है, धीमान में अपन को मान मिल रहा है। धीमती है, मति मिल रही है। और धीमत है, नपुंसकलिंग में अपन को मिल रहा है मत। यानी कि मान, मति और मत, या वान, वति या वत जहाँ पर मिले वहाँ पर होता है मतुप प्रत्यय। आगे चलते हैं लुट प्रत्यय। आगे आते हैं लुट। तो लुट को पहले आपको मैं समझा दूँ कि जो लुट प्रत्यय होता है ना, इस लुट में से दोस्तों टैका और ले का लोप हो जाता है, सिर्फ यू शेष बचता है। यू शेष बचता है, फिर यू को अन और अक हो जाता है, वो आगे की प्रक्रिया है, लेकिन अपन को शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ना है। तो ये लुट प्रत्यय जो होता है, लुट प्रत्यय को पहचान करने के लिए धातु के लास्ट में क्रियापद या धातु के लास्ट में अपन को या तो नम मिलेगा, ठीक है, और या नम मिलेगा, या तो नम मिलेगा या नम मिलेगा। अगर ऐसी स्थिति है तो वहाँ पर कौन सा प्रत्यय होता है? लुट प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। जैसे पहला है दानम,
दानम में प्रत्यय कौन सा है, क्योंकि इसमें नम मिल गया तो लुट प्रत्यय है। जैसे कर्णम, कर्णम में भी लुट प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। लेखनम, नम मिल गया, लुट प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। नयनम, इसमें भी लुट प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो अपन को नम और नम का ध्यान रखना है। जहाँ पर नम और नम मिले वहाँ पर प्रत्यय कौन सा कर देना है, जहाँ पर नम और नम मिले वहाँ पर आँख मीच करके लुट प्रत्यय कर देना। एग्जैक्टली सही, राइट रहेगा। इसी क्रम में आगे चलते हैं। नमुल प्रत्यय, नमुल प्रत्यय भी नमुल त्रिचो सूत्र से नमुल प्रत्यय होता है और ये कर्ता कारक में होता है, कृत्रिय अर्थ में होता है नमुल प्रत्यय। और जो नमुल जो प्रत्यय होता है उसमें से भी न का लोप हो जाता है, वु का लोप हो जाता है और सिर्फ व का लोप, ल का लोप हो जाता है और वो शेष बचता है। और वुक को यो और ना को सूत्र से अक बना दिया जाता है, यो और ना को से अक बना दिया जाता है। ये काफ़ी लंबी प्रक्रिया है व्याकरण की दृष्टि से, लेकिन अपन को ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ना है। तो ट्रिक्स अपन को ये बनानी है कि धातु के अंत में, धातु के अंत में अपन को अक या तो अक या एका मिलेगी स्त्रीलिंग में, या अकम मिलेगा नपुंसक लिंग में। देखो पुल्लिंग में तो अक मिलेगा या एका मिलेगी या अकम मिलेगा। अगर ऐसी स्थिति है तो वहाँ पर नमुल प्रत्यय का प्रयोग होगा। जैसे पहला ये पाठक, ठीक है, पाठक में अक प्रत्यय छुपो, अक छिपो हुआ है, अक है यहाँ पर। प्रत्यय कौन सा हुआ, नमुल प्रत्यय। पाठिका में ए है, यहाँ पर पाठकम में अकम है। वही कंडीशन लेखक में है। अपन बात करें लेखक की, तो ये लेखक शब्द को अपन ऊपर ले लिया। तो दोस्तों लेखक जो है इसमें भी देखो लिख धातु है वैसे इसमें, और नमुल प्रत्यय का इसमें प्रयोग हुआ, नमुल का प्रयोग हुआ आदि गुण से, फिर इसको लेख बन जाता है और वो बचा, वो को अक किया, लेखक बना। तो वही चीज़ अपन को याद रखना है कि इसमें भी देखो लेखक में अक है, लेखक में अंतिम अकार है, इसमें एका आ रही है और इसमें अकम आ रहा है, तो इसमें तो आ रहा है अक, ठीक है। इसमें आ रही है एका और इसमें आ रहा है, तो प्रत्यय कौन सा हुआ, नमुल प्रत्यय हुआ। प्रत्यय कौन सा हुआ, नमुल प्रत्यय हुआ। बस अपन को इतना याद रखना है कि धातु के अंत में यदि अक मिले, एका मिले या अकम मिले तो वहाँ पर नमुल प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। आगे आता है त्वा प्रत्यय। दोस्तों इसको त्वा कहा जाता है, इसमें कैसा साइलेंट रहता है, कई इसको कत्वा बोलते हैं, वो भी ठीक है उच्चारण दृष्टि से, लेकिन प्रॉपर वे में बात करें तो इसमें त्वा रहता है, कैसा साइलेंट रहता है, त्वा प्रत्यय है ये। तो इसमें भी ये भी कृत प्रत्यय है क्योंकि धातु से प्रारंभ हो रहे हैं। तो इसमें अपन को धातु के अंत में या तो त्वा मिलेगा या त्वा मिलेगा। ऐसी कंडीशन में त्वा प्रत्यय होता है बस। जैसे कि पठित्वा, जैसे कि पठित्वा है, ठीक है, पठित्वा में त्वा मिल गया, त्वा प्रत्यय है। चलित्वा में त्वा मिल गया, त्वा प्रत्यय है। ज्ञात्वा में त्वा मिल गया, त्वा प्रत्यय है। वदित्वा में त्वा मिल गया, त्वा प्रत्यय है। पठित्वा में त्वा मिल रहा है, चलित्वा में त्वा मिल रहा है। तो इसका सूट्रिक्स ये हुआ कि यदि धातु के अंत में त्वा या त्वा मिले तो वहाँ पर त्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। आगे है तुमुन प्रत्यय, आगे अपने पास है तुमुन प्रत्यय। इसमें अपन को तुम या तुम मिलेगा, या तो तुम मिलेगा या तुम मिलेगा वो धातु के अंत में। जैसे पठितुम, वदितुम, असितुम, प्रत्यय कौन सा है, तुमन प्रत्यय। जहाँ पर तुम या इम मिले, तुम या तुम मिले, ऐसे कंडीशन में तुमन प्रत्यय करना है अपन को। आगे इसी क्रम में है तव्यत प्रत्यय। तव्यत प्रत्यय, तव्यत तव्य नहीं आ रहा, सूत्र है एक, तव्यत तव्य अनेर्य। उससे 3 प्रकार के प्रत्ययों का समावेशन किया गया है उसके माध्यम से। एक तो तव्य, एक तव्यत, एक अनियर।
तो ये है जो तव्यत प्रत्यय है ना, तव्यत में से तय रंत सिंगल लोप हो जाता है, तव्य शेष बचता है। तो पुल्लिंग में तो बनेगा अपन को तव्य मिलेगा। देखो पुल्लिंग में तो तव्य मिलेगा, स्त्रीलिंग में तव्य मिलेगा, नपुंसकलिंग में तव्यम मिलेगा। या तव्य तव्या तव्यम, देखो तय को तय तव्य तव्या तव्यम या तव्य तव्या तव्यम, तीनों लिंगों में चल रहा है ये। ट्रिक से बोल रहे कि तीनों लिंगों में चलता है। जैसे कि कर्तव्यः, कर्तव्यः स्त्रीलिंग, कर्तव्यम नपुंसकलिंग। कर्तव्य ये जो बना है ये पुल्लिंग में बना है, अगला जो बन रहा है स्त्रीलिंग में बन रहा है, ये जो बन रहा है वो नपुंसकलिंग में बन रहा है। तो तव्य तव्या तव्यम जहाँ पर मिले लास्ट में, तो वहाँ पर तव्यत प्रत्यय का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है अनियर प्रत्यय। अनियर प्रत्यय, तो देखिए दोस्तों यह है अनियर, और इस अनियर में से र का सिंगल लोप हो जाता है, सिर्फ अनीय शेष बचता है। तो अनीय शेष बचेगा तो इसको भी तीनों लिंगों में चलाया जाता है। तो अनीय अनीयः अनियम, देखो पुल्लिंग में होता है अनीय और स्त्रीलिंग में होगा अनीय, पुल्लिंग में अनीय, पुल्लिंग में अनीय, स्त्रीलिंग में अनीय बनेगा, नपुंसकलिंग में अनियम बनेगा। या अणीय अणीय अणियम, जैसे कि करणीय, इसमें अनीय मिल रहा है, अनियर प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। करणीयः, इसमें अनीय मिला, करणीयम अनियम मिला है। या तो न मिलेगा या न मिलेगा, लेकिन मिलेगा अनीय अनीय अनियम या अणीय अनीय अनियम, ऐसी स्थिति आती है तो वहाँ पर प्रयोग होता है अनियर प्रत्यय का। आगे चलते हैं इसी क्रम में। अब आता है तय प्रत्यय। तय प्रत्यय में अंत में अपन को इसमें तय न टैक है आदि मिलते हैं। ये और भी भूतकाल में इसका प्रयोग किया जाता है, फास्ट टेंस में होता है ये, इसका फास्ट में होता है ये प्रत्यय भूतकाल के लिए। पठित ने पढ़ा, पठितः, पठित है, पठितः पठितम, छिन्न छिन्ना छिन्नम, तय न टैक ये मिलेगा लास्ट में। और विसर्ग मिलेगा पुल्लिंग में, तो स्त्रीलिंग में आकारांत रहता है और नपुंसकलिंग में अधिकांशतया में हलंत आता है। तो जहाँ पर ये कंडीशन मिले, तय मिले, न मिले शब्द के अंत में, या तय मिले या कै मिले या बै मिले, तो वहाँ पर तय प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तब तू प्रत्यय। तब तू प्रत्यय शब्द के बीच में, तब तो प्रत्यय में अध्ययन करेंगे तो शब्द के बीच में या तो तब मिलेगा या तो तब या तब, ध्यान दीजिए, या नव, नव वन और कब आदि मिलते हैं। जैसे यह नव मिलेगा, शब्द देखिए पठितवान, शब्द के बीच में देखिए पठितवान है तो तवान में तव मिल रहा है। पठितवती ही स्त्रीलिंग में पठितवती बना, पठितवान पुल्लिंग में बना, ये बनता है पुल्लिंग में, ये बन रहा है स्त्रीलिंग में, और ये बन रहा है नपुंसकलिंग में। यहाँ पर भी पठितवती बना तो तब मिला, पठितवत मिला तो तब मिला। तो जहाँ पर तब मिले या टव मिले या नव मिले या वव मिले या कव मिले, ऐसी स्थिति में तबत प्रत्यय का प्रयोग हुआ। जैसे छिन्नवान, छिन्नवान तो नवान तो नव मिला, छिन्नवती स्त्रीलिंग में बात करेंगे तो नव मिली, और छिन्नवत में नपुंसकलिंग में छिन्न शब्द जो बनेगा छिन्नवत बनेगा, उसमें भी नव मिल रहा है। तो यानी कि शब्द के बीच में, यानी कि शब्द के यदि बीच में अपन बात करें मध्यावस्था में, तो या तो अपन को मिलेगा तब, चाहे वो लिंग कोई सा भी हो, तीनों लिंगों में कोई सा भी हो, ठीक है, या मिलेगा नव, तीनों लिंग कोई सा भी हो, ऐसी कंडीशन आती है तो वहाँ पर होता है तब तो प्रत्यय का प्रयोग। ये तब तो प्रत्यय हो गया। आगे इसी क्रम में है सत्री प्रत्यय। लटे सत्री सावचान
समानाधिकरणे। वर्तमान कालार्थ धातुओं में इसका प्रयोग किया जाता है। वर्तमान कालार्थक धातुओं में इसका प्रयोग होता है। और सत्री प्रत्यय का प्रयोग होता है। सत्री में से अत शेष बचता है। और पहचान के लिए अपने साथ में एक ट्रिक्स निकल के आती है। यदि लास्ट में या तो तय मिले या न मिले या टय मिले या अंति मिले या ती मिले, ऐसी कंडीशन अगर जहाँ पर है वहाँ पर सत्री प्रत्यय का प्रयोग होगा, लेकिन वर्तमान काल में होना चाहिए। वर्तमान काल वाली कंडीशन होनी चाहिए। जैसे कि पठन में अन आ गया, देखिए जो ये पठन है, पठन में क्या आ रहा है, अन। पठंती में नती आ रहा है, इसमें अत आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन अगर है तो वहाँ पर सत्य प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। और ये जो सत्य प्रत्यय होता है, इसको ध्यान रखना, ये वर्तमान काल के लिए होता है। वर्तमान काल के लिए होता है, यानी कि प्रेजेंट टाइम के लिए होता है। ओके, आगे है सानच प्रत्यय। लटय सत्री सानच और प्रथमा समानाधिकरण, ये आत्मनेपदी धातुओं के साथ में होता है। सबसे बड़ी विशेषता इसकी ये है कि सानच जो प्रत्यय होगा, सानच प्रत्यय में से आन शेष बचता है और उस आन को मान में परिवर्तित किया जाता है विशेष नियम प्रयोजन के तहत। तो पहचान अपनी ये बन गई कि शब्द के अंत में यदि मान मिले या आन मिले या सान मिले, ऐसी कंडीशन जहाँ पे है तो वहाँ पर होता है कभी कभी मान मिलता है, कभी आन, कभी शान मिलता है, तो सानच प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। ये जो होता है प्रत्यय आत्मनेपदी धातुओं के साथ में होता है। आत्मनेपदी धातु के साथ, जैसे कि सेव मानः, मान मिल गया, इसमें मूल धातु सेव है। सेव माना स्त्रीलिंग, सेव मानम नपुंसकलिंग, याच माने पुल्लिंग, याच माना स्त्रीलिंग, याच मानम नपुंसकलिंग। तो मान, माना और मानम, तो इसकी विशेषता क्या हो गई, इसका ट्रिक्स क्या हो गया कि शब्द के अंत में यदि मानः पहला शब्द या मानः, विसर्ग नहीं आएगा इसमें, या मानम या मानह मिले, मानम मिले और वे आत्मने पद में हो, और वे आत्मने पद में हो, तो वहाँ पर सानच प्रत्यय होता है, वहाँ पर सानच प्रत्यय का प्रयोग होगा। आगे है णत प्रत्यय। णत प्रत्यय णत प्रत्यय सीधी सी परिभाषा है इसकी, सीधा सा शॉर्ट ट्रिक्स है। णत प्रत्यय वाले शब्दों में, नत प्रत्यंत शब्दों में प्रारंभ में, नत प्रत्यंत शब्दों में प्रारंभ में उसमें आ की मात्रा मिलती है, बस सदैव आ से प्रारंभ होता है। उन शब्दों का जो प्रारंभ होता है, श्री गणेश जो होता है आ से होता है। जैसे कि कार्यम, जैसे कि कार्यम, हार्यम और पाठ्यम। इन सब में आ की मात्रा मिली हुई है, हार्यम में, पाठ्यम में। वाच्यम जो है इसमें भी णत प्रत्यय हैं, आदो आदि वृद्धि होकर के वाच्य बन रहा है, वच शब्द से बनता है। देखो ये वाच्यम हो गया। तो ये सब णत प्रत्यय के उदाहरण हैं। आगे है लप प्रत्यय। लप प्रत्यय में से भी यह शेष रहता है। देखो अब से पहले जो प्रत्यय पढ़े अपन ने उनमें सब में यह शेष बच रहा था। लप में से लप प्रत्यय होता है, उसमें से ल और पे का लोप हो जाता है, यह शेष बचता है। लेकिन ये जो लप प्रत्यय होगा उपसर्ग से पहले होता है। ये लप प्रत्यय जो होता है उपसर्ग प्रारंभ में होना चाहिए। यानी कि इस प्रकार के आने वाले एग्जामों में या इस प्रकार उदाहरणों में सदैव क्या होता है, उपसर्ग रहता है। उपसर्ग रहेगा, जैसे कि आदाय है, आदाय में आ उपसर्ग है और दा धातु ये इसमें आदाय बना। समपठ्य में सम उपसर्ग है, विहाय में भी उपसर्ग है। बस
लप प्रत्यय में सदैव प्रारंभ में उपसर्ग रहता है, वहाँ पर लप प्रत्यय का प्रयोग होता है। अगर अपन ऐसे एग्जाम्पल मिले जिसमें प्रारंभ में यदि उपसर्ग दिख रहा हो, लास्ट में यदि ये आ रहा हो, तो वहाँ पर आँख मिच करके अपन को लप प्रत्यय कर देना है। लप प्रत्यय उपसर्ग वाले शब्दों में ही होता है। आगे अंतिम प्रत्यय अपने पास में है कप्य प्रत्यय। एते स्तु सास वि दृजुस कप, ये अकर्मक धातुएं होती हैं, इनमें कप्य प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि इण है, स्तु है, सास है, व्री है, द्रि है, जुस है, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 प्रकार की ये निश्चित धातुएं हैं। इनके साथ में ही कप्य प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। कप्य प्रत्यय का प्रयोग होने के बाद में यदि अपन चर्चा करें तो देखो इण जो धातु है, इण जो धातु है, इस इण धातु से कप्य प्रत्यय करने पर इत्य बनता है, स्तु से स्तुत्य बनता है, सास से शिष्य बनता है। सास वाला काफी बार पूछा है कि सास में यदि कप्य प्रत्यय किया तो शब्द निष्पन्न क्या बनेगा, तो उसमें बनेगा शिष्य। अभी अपन ट्रिक्स की बात कर रहे हैं, डीपली नहीं पढ़ रहे हैं। अपन को इतना कुछ याद करनी है, अपन को 6 धातु याद करनी है, अकर्मक धातु में है पूरी ये। एक तो इण है, एक स्तु है, एक सास है, एक व्री है, एक द्रि है, एक जुस है। इन 6 धातुओं के साथ में हमेशा कप्य प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। एते स्तु सास व्री द्रि जुस और कप। तो ये आपका हुआ आज 17 प्रत्ययों का एक ट्रिक्स के माध्यम से थोड़ा सा अध्ययन, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर समझ में आया होगा और आप लोग प्रैक्टिस करें। डेफिनेटली आपके ये ट्रिक्स काम आएंगे और आपको काफ़ी आसान रहेगी अपने सभी प्रश्न का समाधान करने के लिए। लास्ट में सभी अभ्यर्थियों को मेरा बेस्ट ऑफ लक, और आराम से अच्छे से तैयारी करें।